अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ दलीम बनाने की निहायत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने आई हूँ। इस रेसिपी में हम लोगों ने खड़े मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। आज की इस रेसिपी में मैं मसालों का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट रखूंगी कि आपको खाते ही मजा आ जाएगा और आप इसको खाते ही चले जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा मगर नियत नहीं, क्योंकि खड़े मसाले या फिर पाउडर मसाले इतनी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ यूज किए गए हैं कि ये दलीम आपके गले को बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसका रेशा कैसे बनेगा, इसमें लेस किस तरह पैदा होगी, ये आपको रेसिपी देख के अंदाजा हो जाएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच करें, पसंद आए लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने किचन में और मज़ेदार सी रेशेदार और लेसदार दलीम की इस रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दालें और अनाज परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ ही लेंगे हम। तो इस मकसद के लिए मैंने ये कटोरी सेट की है। आप कोई भी मेजरमेंट्स वाला कप या फिर चाय पीने वाले कप जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी भर के डाल दी है मसूर दाल। वजन में देखें तो 100 ग्राम है और 100 ग्राम ही मैंने इसमें ले ली है मूंग की दाल। अब इसमें जाएगी माश की दाल। ठीक है जी, तमाम दालें फ्रेश होनी चाहिए, पुरानी देख के ना लें। और एक कटोरी भर के ही मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल। दालों को आप लोग पहले चुन लें ताकि बाद में कोई मसला पैदा ना हो। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल। यहाँ पर मैंने कच्ची बासमती का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप सेला के अलावा कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जौ का दलिया। यहाँ पर मैं साबुत जौ इस्तेमाल करने की बजाय जौ का दलिया ले रही हूँ, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गंदम का दलिया। यहाँ पर मैं गंदम इस्तेमाल करने की बजाय गंदम का दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि दालों को कम भिगोना पड़े और जल्दी से पक भी जाएं। ये तमाम दालें और अनाज मैंने अच्छी तरह साफ करके ले लिए हैं और अब हम इनको धोएंगे। इस मकसद के लिए मैंने इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर किया है और अब हम इनको 5 से 6 मरतबा पानी बदल बदल कर धोएंगे और हम इनको कम से कम भी 4 घंटे जरूर भिगो देंगे, क्योंकि हमने साबुत अनाज की बजाय अनाज का दलिया लिया है। तो इसलिए ओवरनाइट भिगोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बस अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मसल मसल के धोएं। ये जो आपको व्हाइट सा क्लाउडी सा पानी दिख रहा है ना, जब तक कि ये एवेपोरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दालों को भिगो दिया है। चलें जी, इनको करते हैं साइड पे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दलीम के लिए कोरमा बनाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने कढ़ाई में पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है और साथ ही डालूंगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें 5 से 6 हरी इलायचियां हैं, 2 मोटी वाली काली इलायचियां हैं और ½ टीस्पून साबुत काले मिर्च और 1 टुकड़ा है दालचीनी का। इन मसालों को थोड़ा सा क्रैकल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। मैंने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज, उनको रफली मैंने लच्छों में काट दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। प्याज को ब्राउन करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ। मैं आज दलीम बीफ में बना रही हूँ। आप लोग बीफ की जगह मटन या फिर चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया है बोनलेस बीफ। तो दालें और अनाज हम भिगो कर रहे हैं, उनका वजन है 700 ग्राम और 700 ग्राम दालों में मैं ऐड कर रही हूँ 1 किलो बीफ। ठीक है, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हमने बीफ को इतनी देर भूनना है जब तक कि उसका रेड कलर जो है वो व्हाइट की तरफ ना चला जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट मैंने इनको भून लिया है। और अब मैं 2 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट और साथ ही मैं 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चों की पेस्ट। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। तो ये चीज़ें डालने के बाद भी हम लोगों ने बीफ की भुनाई करनी है। यहाँ पर आपको 5 से 6 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह भुनाई करने के बाद शामिल कर देंगे दही। दही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 150 ग्राम के बराबर है। ये ख्याल रहे दलीम में टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दही का इस्तेमाल किया जाता है। दही डालने के बाद मिक्स करेंगे और डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, फिर मैं इसमें ½ टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और ½ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के ही मैं इसमें डाल दूंगी जीरा पाउडर और ½ टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। बस यही मुख्तसर से मसाले ही डालेंगे और अच्छी तरह इन्हें भून लेंगे, क्योंकि अभी दही का पानी भी मौजूद है बीफ में। तो जब तक दही का पानी खुश्क होगा हमारे मसाला जात भी भुन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि 5 मिनट लगे हैं मुझे भूनने में। तो दही का पानी खुश्क हो चुका है और जो ऑयल था वो भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पानी, क्योंकि हमने बीफ को गलाना है। तो यहाँ 1 किलो बीफ में मैं तकरीबन 2 से सवा 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ और मैं इसको कवर लगा दूंगी और तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं इसको दोबारा चेक करूंगी। और 2 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं। आप देखें कि पानी की मिकदार काफ़ी कम रह गई है। और गोश्त को चेक कर लेते हैं कि किस कदर टेंडर हुआ है। ये देखें जी कितना नरम हो गया है माशाल्लाह से।
थोड़ा सा ही उसको मैंने टच किया है तो बोटियाँ टूट रही हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस बीफ के बना लेने हैं रेशे। इस मकसद के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मधानी का। ये मधानी हर घर में ईजिली अवेलेबल होती है। अगर आपको मधानी से रेशे करने में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप गोश्त को कढ़ाई से निकाल लें और किसी भी फोक की मदद से या फिर हामा दस्ते में भी इनका रेशा ईजिली बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि सारा रेशा बन के रेडी हो गया है माशाल्लाह से। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और मिकदार में कितना ज़्यादा बना है माशाल्लाह से। तो वापस चलते हैं अपनी दालों की तरफ, जिन्हें हमने भिगोया था। तकरीबन 4 से 4.5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने दालों का पानी निकाल दिया है। और यहाँ पर आप देखें कि दालें और अनाज ने अच्छी तरह पानी को सोख कर लिया है और कितनी ज़्यादा लग रही हैं और नरम भी बहुत हो चुकी हैं। और अब हमने इन दालों को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है ताकि ईजिली दालें जो है वो बॉईल हो जाएं। दालें डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। पानी मैं इसमें तकरीबन डालूंगी 4 लीटर के बराबर, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 अदद तेज़पात ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक और अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें ½ टीस्पून भर के डाल दूंगी हल्दी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ताकि दालों में जब बॉईल आए तो दालें छलक के बाहर ना गिरें। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको कवर लगा दूंगी ताकि जल्दी से दालों में बॉईल आ जाए। जैसे ही दालों में बॉईल आ जाए तो फिर आप लोगों ने कवर हटा देना है और ऊपर आपको झाग नजर आएगी जिस तरह आपको अब दिख रही है, ठीक है। ये दालों के स्टार्च की वजह से पैदा होती है तो इसको आप लोगों ने रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने का फायदा ये होगा कि दलीम गले को तकलीफ नहीं देगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर झाग को रिमूव करने के बाद मैंने दोबारा से मिक्स कर दिया है और इसको फिर से कवर लगाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि अनाज और दालें गल न जाएं। इस प्रोसेस में 35 से 40 मिनट ज़रूर लग जाएंगे। तो यहाँ पर 35 से 40 मिनट के मैं कवर हटाऊंगी। देखिए जी माशाल्लाह से अब तो दालों का टेक्सचर ही चेंज है। अब यहाँ पर हमने इन दालों को पीसना है, ठीक है। इस मकसद के लिए आप लोग घोटने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दालों को पीसने के लिए ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करने लगी हूँ क्योंकि ब्लेंडर जग ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने थोड़ा सा पोर्शन डाला है दालों का और मैं पल्स मोड पे इसको पीस रही हूँ। आपने बिल्कुल भी चला के छोड़ नहीं देना, 2 से 3 मरतबा इसको पल्स मोड पे घुमाएं और बस दालें पीस जाएंगी। दालों को बिल्कुल ही प्लेन पेस्ट नहीं बनाना, इसको हमने हल्का सा दरदरा सा रखना है। ये देखें आप, यहाँ पर दालें पिस चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन पेस्ट नहीं है, हल्का सा दरदरा ही है। तो अब चूल्हे को ऑन कर लेंगे और इन दालों को करेंगे मिक्स। दालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने शामिल करना है बीफ जिसके हमने रेशे बनाए थे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर आप लोग मुझे ये बताएं कि दलीम बनाने की मेरी ये सिंपल और आसान तरीन रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो फ़ौरन से वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप लोगों की इस सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों की दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो यहाँ पर आप देखें कि बीफ को दालों में शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और मेन काम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने दलीम को घोटना है, मधानी की मदद से घोटें और यहाँ पर आप जितना अच्छा घोटेंगे उतना अच्छा रेशा पैदा होगा, उतनी अच्छी लेस पैदा होगी, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों ने कम से कम 15 से 20 मिनट मुसलसल घोटना है जिस तरह मैं घोट रही हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर मुझे मुसलसल 6 घंटे हो चुके थे दलीम बनाते हुए और थकावट से मेरा बुरा हाल है। लेकिन मेरा मकसद आपको दलीम बनाने की आसान और लजीज तरीन रेसिपी देना है क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द लगाई है। तो वो इसमें काहिली या सुस्ती कैसी। तो बातों बातों में ही यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं दलीम को घोटते हुए और यहाँ मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी बेहतरीन और मज़ेदार बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आ रही होगी। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। यहाँ पर हलीम को बनाने के बाद कुछ हरी भरी सब्जियाँ शामिल कर लेंगे। मैं शामिल कर दूँगी इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक। ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी जो दलीम है वो डन नहीं हुई, अभी भी इसका एक स्टेप बाकी है। तो सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम इसके लिए एक स्पेशल सा तड़का रेडी करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे रखा है, उसमें मैंने आधा कप के बराबर डाला है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब गर्म हुआ तो फिर मैंने उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के शामिल कर दिया है। यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज को ब्राउन करने के बाद यहाँ पर मैं हाफ प्याज निकाल लूँगी जो कि बाद में गार्निशिंग में हमारे काम आएगी। तो हाफ प्याज को बाहर निकाल लेंगे और हाफ का हम तड़का रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं हाफ प्याज को निकाल लूँगी, ठीक है जी। और कलर के लिए यहाँ
पर मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च की कोई फ्लेवर, कोई खुशबू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो तड़का रेडी करने के बाद दलीम को तड़का लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप कलर चेक करें। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चलते हैं अपनी एक प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे स्पेशल सी। और यहाँ पर मिक्सिंग के दौरान इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है दलीम को प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले मैं इसके ऊपर तली हुई प्याज डालूंगी जो हमने फ्राई करके निकाली थी। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक और ऑफ कोर्स लेमन। लेमन के बगैर तो दलीम अधूरी है। यहाँ पर मैंने दलीम के ऊपर लेमन के स्लाइसिस वो भी गार्निश कर दिया है। तो ये है मेरी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी एफर्ट और इतनी मेहनत के बनने वाली मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ पर आप लोग दलीम की फाइनल लुक देखें, उसका टेक्सचर देखें, उसमें जो रेशे हैं वो चेक करें, जो इसकी लेस आ रही है वो देखें, किस कदर रेसदार और किस कदर रेशेदार हलीम हमारा बन के रेडी हुआ है। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको दलीम की मज़ीद कोई रेसिपी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी ट्राई करेंगे तो मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, यानी कि दुनिया के किस कोने में आप बैठे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए जी चलती हूँ। ये थी मेरी आज की स्पेशल मज़ेदार, सादा और असीन दलीम की रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।